मित्रों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने इस कार्यक्रम इंडियन ज्योग्राफी में हार्दिक स्वागत है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स का। जैसा कि हम स्ट्रक्चर हिमालय के स्ट्रक्चरल डिवीजन को पढ़ रहे थे और उस स्ट्रक्चरल डिवीजन में हमने पिछले लेक्चर में ट्रांस हिमालय को कवर किया था। तो आज हम पढ़ेंगे महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय और मिडिल या मध्य हिमालय। जी हाँ, ये 5 डिवीजन हैं। इन 5 डिवीजन में से आज हम ये 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे कॉमन कैजुअल लैंग्वेज में, और बाइलिंगुअल यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे ये यूपीएससी के एग्जाम्स हो, यूपी पीसीएस हो या फिर एसएससी का, यह समान रूप से महत्व रखता है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। तो सबसे पहले हम इस चीज को आपके बीच में रख दें। कुछ स्टूडेंट्स की शिकायत थी कि मैं जब भी पढ़ाता हूं बोर्ड के सामने खड़ा हो जाता हूं, तो आज आपकी शिकायत को मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। हाथ से ही शो करूंगा। मैं खुद साइड हो जा रहा हूं, बोर्ड आपको साफ दिखेगा, आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और खासी कर कोशिश करिए कि जब आप मोबाइल में पढ़ाई करते हैं तो मोबाइल को बेंड करके पढ़िए, इससे कि सारे वर्ड्स आपको अच्छी तरह से स्पष्ट क्लियर दिखाई देंगे। तो नाउ लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसको, महान हिमालय या ग्रेटर हिमालय को, जो कि हिमालय का वास्तविक मूल संरचना है जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी तब। तो ध्यान रखेंगे इससे जुड़े हुए एग्जाम्स में कौन कौन से पॉइंट्स पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली चीज, जब हम बृहद हिमालय या ग्रेटर हिमालय की बात करते हैं तो दिस इज द हाईएस्ट मोस्ट कॉन्टिन्यूअस एंड अपर मोस्ट डिवीजन ऑफ द हिमालय। इसके दूसरे नाम भी हैं, अदर नेम्स भी हैं, जिसे कि हम इनर हिमालय या आंतरिक हिमालय के नाम से जानते हैं, ग्रेटर हिमालय या महान हिमालय के नाम से जानते हैं, हिमाद्री हिमालय के नाम से जानते हैं। हिमाद्री शब्द संस्कृत भाषा से ओरिजिन हुआ है। तो हिंदी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स ये ध्यान रखेंगे कि आंतरिक हिमालय, महान हिमालय और हिमाद्री हिमालय दोनों एक ही स्ट्रक्चर के नाम हैं। अगर हम बात करें तो यह ट्रांस हिमालय से कैसे सेपरेट होता है, यानी इसकी जियोलॉजिकल बाउंड्री क्या है। तो जिस जियोलॉजिकल बाउंड्री से यह सेपरेट होता है उसको सूचर जोन के नाम से जानते हैं। कई एग्जाम्स में यह पूछा जा चुका है कि जो ग्रेटर हिमालय है वह ट्रांस हिमालय से किस जोन से सेपरेट होता है। तो आपको पता होना चाहिए सूचर जोन, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ अब हम चलते हैं ग्रेटर हिमालय के स्पेन पे कि इसका विस्तार कहां है। तो जब हम इसके स्पेन को देखते हैं तो ये कहां तक से कहां तक फैला है। इट इज स्ट्रेचेस फ्रॉम नंगा पर्वत इन वेस्ट जम्मू एंड कश्मीर टू नामचा बरवा इन ईस्ट तिब्बत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह नंगा पर्वत जो कि पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में पड़ता है, वहां से लेकर के आपके नामचा बरवा तक पड़ता है। नामचा बरवा कहां है, ईस्ट तिब्बत में है। आपको भूलना नहीं चाहिए। ये पॉइंट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही मूल हिमालय या वास्तविक जिसे कि हम ग्रेटर हिमालय कहते हैं उसी का एक्सटेंशन 2 पॉइंट्स हैं। तो अक्सर ये छोटे छोटे फैक्ट्स आप भूल जाते हैं कि क्यों इसको एग्जाम में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये ग्रेटर हिमालय के एक्सटेंडेड पॉइंट्स हैं। वेस्ट और अगला कहां पे पड़ता है, ईस्ट पोल है, तो भूलना नहीं चाहिए। नाउ अब इसका महत्व क्या है, तो अगर देखें तो एग्जाम में इसके पीक से और इसमें पढ़ने वाले दर्रों यानी कि पासेस को काफी हद तक कई एग्जाम्स में पूछा जाता है, या मैच करने के लिए दिया जाता है, तो वो भूलना नहीं चाहिए। तो जब हम बात करते हैं इसके पीक्स और इसके पासेस की, सबसे ऊंची चोटी अगर देखा जाए तो वो इसी में पाई जाती है। करीब करीब दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियां महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय में पाई जाती हैं। पीक्स आप सभी जानते ही हैं एवरेस्ट को। जी हाँ, एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी या हाईएस्ट पीक है। यह कहां पड़ती है, यह नेपाल सीमा पर सोलुखुंबु डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोकल नाम से भी जानते हैं। तिब्बती भाषा में चोमोलुंगम्मा कहा जाता है। चोमोलुंगम्मा का अर्थ होता है पर्वतों की रानी या पहाड़ों की रानी। आप एवरेस्ट से संबंधित ये 2-3 बातें ध्यान रखेंगे। अब हम चलते हैं दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह कंचनजंगा है। ध्यान रखेंगे यह कहां है, यह इंडिया के सिक्किम में है। और जब हम बात इंडियन टेरिटरी की करते हैं जिस पर कि इंडिया की गवर्नमेंट की सॉवरेंटी चलती है वर्तमान में, जहां तक इंडिया की मिलिट्री कंट्रोल करती है जिस एरिया को, उस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी यही है कंचनजंगा। लेकिन जब हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भी मिला लेते हैं तो ऐसे में ट्रांस हिमालय की चोटी K2 इंडिया की सबसे ऊंची चोटी या हाईएस्ट पीक बनती है। नाउ प्रेजेंट इंडिया की कौन सी है, कंचनजंगा। कहां पे पड़ता है, सिक्किम में पड़ता है। नाउ अभी हम सभी पीक्स और सभी पासेस के डिस्ट्रिक्ट्स को बारी बारी से समझेंगे, क्योंकि कभी कभी यह मिलान करने के लिए एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, अलग अलग पीसीएस में पूछे गए हैं, यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं। तो देखते हैं इसकी क्या क्या पिक्स हैं, कौन कौन सी इसकी खासियत है। तो नाउ सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, माउंट एवरेस्ट। जी हाँ, यह याद होना चाहिए। 8848 मीटर इसकी हाइट है। यह कहां पे पड़ता है, किस डिस्ट्रिक्ट में है,
तो सोलुखुंबु डिस्ट्रिक्ट नेपाल। नाउ दूसरी कौन सी है, दैट इज कंचनजंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंचनजंगा। यह कहां पे है, सिक्किम में। किस डिस्ट्रिक्ट में है, नॉर्थ सिक्किम डिस्ट्रिक्ट में है। फिर उसके बाद आता है नंदा देवी, यह कहां पे है, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में नंदा देवी पड़ता है। फिर कामेत पर्वत, अक्सर उत्तराखंड की पहाड़ियों को मेल कराने में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कामेत पर्वत उत्तराखंड के चमोली जिले में पड़ता है। ये दो चोटियां नंदा देवी और कामेत पर्वत, ये कहां है, उत्तराखंड के चमोली जिले में है। नाउ अब अगली स्थिति को अगर हम देखें तो फिर हमें क्या चीजें दिखाई देती हैं। अगर हमें अगली चीज को देखना है तो इसमें दिखाई देता है मानस पास। मानस पास कहां है, उत्तराखंड के चमोली जिले में पड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड के चमोली जिले में पड़ता है। इसके अलावा अदर पीक्स जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, अभी पीक्स के बाद लेक्चर खत्म नहीं होगा, इसके स्ट्रक्चरल डिवीजन पे एक नजर डालेंगे। अदर पीक्स में देखा जाए तो उत्तराखंड में कौन कौन सी चीजें हैं, पर्वत है पॉपुलर जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, नंदा देवी, त्रिशूल, बंदरपूंछ, बद्रीनाथ, ये सभी इंपॉर्टेंट चोटियां उत्तराखंड की हैं। यूके पीसीएस वाले लड़के, अगर आप पढ़ रहे हैं यूपी पीसीएस की जो तैयारी कर रहे हैं लड़के, उनको उत्तराखंड में पेपर देने जाना है तो वो ये चीजें याद होनी चाहिए। नाउ फिर इसके अलावा अगर देखें तो मकालू और धौलगिरी, जी हां, मकालू और धौलगिरी यह भी विश्व की सबसे ऊंची चोटियों या हाईएस्ट पीक्स में गिनी जाती हैं और दोनों ही नेपाल में हैं। दोनों कहां हैं, नेपाल में हैं। इसके अलावा अन्नपूर्णा, यह चोटी कहां पे है, तो यह भी नेपाल में पड़ती है, अन्नपूर्णा। ध्यान रखेंगे, इन चोटियों को मिलान करने के लिए आता है कौन कौन सी चोटियां इसमें आती हैं। नाउ इसके बाद अगली स्थिति को देखते हैं तो क्या हमें दिखाई देता है, मेन पीक्स के बाद पासेस। कौन कौन सी पासेस हैं महान हिमालय के भीतर, तो अगर हम बात करें तो इसमें आता है शिपकिला दर्रा। शिपकिला दर्रा कहां पे है, आपको पता होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। फिर दूसरे में हमको दिखाई देता है नाथुला दर्रा। नाथुला कहां है, यह सिक्किम में है और डिस्ट्रिक्ट का नाम है ईस्टर्न सिक्किम। ध्यान रखेंगे, पूर्वी सिक्किम अपने आप में एक जिला है। नाउ उसके बाद कौन सा दर्रा दिखाई देता है, अगला दिखाई देता है जेलेपला दर्रा। जेलेपला दर्रा कहां है, यह भी पूर्वी सिक्किम या ईस्ट सिक्किम में ही दिखाई देता है। फिर आता है आपका कंचनजंगा ग्लेशियर। जी हां, कंचनजंगा ग्लेशियर, यहीं से तीस्ता नदी निकलती है और यह हिमनद कहां है, सिक्किम में पाया जाता है। अक्सर एग्जाम में पूछ देता है कि किस ग्लेशियर से निकलती है कौन सी नदी, तीस्ता नदी। ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाते वक्त इंडो बांग्लादेश के डिस्प्यूट में मैंने तीस्ता रिवर डिस्प्यूट पढ़ाया था बहुत बारीकी से। ना जो लड़के डायरेक्ट केवल ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आपके लिए अभी आईआर के लेक्चर्स भी आएंगे जब प्री के सेगमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सतोपंथ ग्लेशियर, इसके बारे में भी पूछा जाता है। तो यह कहां पड़ता है, यह उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आपको भूलना नहीं चाहिए कि उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में सतोपंथ ग्लेशियर दिखाई देता है। नाउ तो उम्मीद करता हूं कि हाईएस्ट पीक्स एंड पासेस को तो समझ गए होंगे। कभी कभी ये पूछ देता है कि महान हिमालय किससे बना हुआ है, तो ध्यान रखेंगे जो ग्रेटर हिमालय का जो स्ट्रक्चर है यह बना हुआ है ग्रेनाइट पत्थरों से। जी हां, ग्रेनाइट पत्थरों से हिमालय का निर्माण हुआ है। ध्यान रखिएगा, मैंने पिछले लेक्चर में जो फॉर्मेशन ऑफ हिमालय पढ़ाया था तो उस दौरान आपको ये चीज बताई थी। और इसकी चोटियों की औसत ऊंचाई कितनी है, हाईएस्ट कितना है इसकी हाइट एलिवेशन, तो 6100 मीटर्स। ध्यान रखें, ये भूलना नहीं चाहिए। तो ये तो हो गया ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय के बाद अब हम देखते हैं मध्य हिमालय, जिसे कि हम हिमाचल हिमालय या लेसर हिमालय के नाम से भी जानते हैं।